दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ललित। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक मैप के बारे में। क्योंकि आप सब जानते हैं सीटेट 2022-23 में अगर मैं बात करूं जितने भी पेपर हुए हैं सभी में किसी में एक पेपर में किसी में दो क्वेश्चन सेम पेपर में दो दो तीन तीन क्वेश्चन मैप से आए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप को समझना। तो आज हम मैप को समझेंगे सुपर ट्रिक के साथ कि कैसे आप मैप को पढ़ें, कैसे मैप के अंदर कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से राज्य होते हैं इनको जानना, क्योंकि तभी तो सवाल बनेंगे और किस-किस सीमा पर कौन-कौन से राज्य आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे और डेफिनेटली आपको पेपर में आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पेपर में आपको हमेशा इसमें से क्वेश्चन मिलेगा और चाहे इवन मैथ में भी मिल सकता है। ठीक है ना। तो आज हम मैप को करेंगे, मैप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मैप को बारे में बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से सेशन को और सारे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन मैप से आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले हैं, गुड इवनिंग टू एवरीवन, मैप संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको मिले वो सारे मैं आज कराने वाला हूं। ठीक है ना। तो चलिए लगभग 20 के आसपास शायद क्वेश्चन है, 18-20। और सबसे पहले जरूरी जानना कि मैप को कैसे पढ़े, बड़ा सवाल है, याद नहीं होती हैं चीजें, भूल जाते हैं। तो आज के बाद ये मेरा प्रॉमिस है, आप पूरा वीडियो देखिएगा जब तक मैं समझाऊं। आपको मैप सिर्फ ऐसे आंखें घुमाएंगे और भारत की चारों तरफ घूम जाएंगे और आपको एक एक चीज आपके दिमाग में होगी सेट। तो चलो देखना चाहोगे इस बात को तो शुरू करें। चलिए बता देते हैं, ये हमारा भारत का मैप है ना। ये थोड़ा सा कम लेटेस्ट है क्योंकि इसमें अभी यहां पर एक मैं बांट बांट दूं तो ये लद्दाख वाला हिस्सा थोड़ा सा अलग है, उसको मैं बाद में ऐड कर दूंगा इसमें। हालांकि मेरे पास यही मैप था इसलिए मैंने इसको देख लिया। तो यहां पर हमारे पास ये मैप और ये सारा भरा हुआ है। अब इसको भरना तो समझ लो भाई, हम बड़े चीज भूल जाते हैं, सवालों को कैसे करें कैसे ना करें। तो सबसे जरूरी हो जाता है कि इस मैप को आखिरकार भरे कैसे। प्रणाम, कैसे हैं वीरू? अरे क्या बात है, मैं बढ़िया हूँ वीरू, आप बताइए कैसे हैं? विनोद सर भी सब बढ़िया एकदम। तो इसको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे भरें इस मैप को, क्या करें। तो सबसे पहले मैप को जानने से पहले आपको इसकी दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दिशाएं मैप में होती है। जैसे आपको बता दें, अगर मैं सीधी लाइन इस पर डालता हूं तो सबसे ऊपर, इसको चार भागों में तोड़ लेते हैं ऐसे, दो इधर से दो इधर से। तो ऊपर वाली जो है उसको बोलते हैं उत्तर, नीचे वाली को बोलते हैं दक्षिण। हमेशा नक्शा इसी तरह से पढ़ा जाता है, राइट में होता है पूर्व और इधर लेफ्ट में होता है पश्चिम। तो इस तरह से पढ़ते हैं। तो इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम, यानी इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं वेस्ट। तो ये वाला जो रीजन होता है पूरा, इसको क्या बोलते हैं? ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, ये वाला साउथ ईस्ट में आता है, ये वाला पोर्शन किस में आता है? ये साउथ वेस्ट में आता है और ये आता है नॉर्थ वेस्ट में। तो चार रीजन में हम पूरे इंडिया को बांटेंगे। ठीक है ना। उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, सॉरी उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो ये चार भागों में हमारा पूरा मैप बटा हुआ है। तो इसको अभी आपको याद नहीं करना कुछ भी, समझ। गुड इवनिंग सबको, मेरा नमस्कार है। तो आज मैं आपको बताऊंगा धांसू तरीका, किस तरह से आपको याद हो जाएगा पूरा नक्शा और कैसे आप याद कर पाएंगे इन चीजों को। तो चलो शुरू करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, नक्शा आपके समक्ष दिख रहा होगा। नक्शे पर मैं बैठा हूं बंगाल की खाड़ी में, मैं गिरा हूं बंगाल की खाड़ी में। लेकिन अभी बंगाल की खाड़ी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के बारे में बाद में बात करेंगे। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में हम लेटे हुए, मैं धुंधला हो चुका हूं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा सा सही हो जाता हूं, धुंधलापन को खत्म कर देता हूं जिससे कि आपको मैं सही चमक जाऊं। तो उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर बात समझ रहे हैं। अब नक्शे को भरना कैसे है, यह है हमारा इंपॉर्टेंट टास्क। तो चलो उसी नक्शे को भरने की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं नक्शे को भरने की। और थोड़ा सा अगर मैं आपको अब सही दिख रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक हो गया ना जी। तो नक्शे को समझ लेते हैं पहले, नक्शा आखिरकार हम भरने कैसे हैं। तो मैं एक एक चीज को समझाऊंगा, ट्रिक के साथ समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये मेरे पास नक्शा है। तो मैं थोड़ी देर कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा आप लोगों के, क्योंकि मैं चित्रकारी यहां पर करूंगा तो कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। तो एक मैं खाली नक्शा ले लेता हूं, ये भरा हुआ, ये खाली हुआ है। तो सबसे पहले मैं इधर वाले इलाकों के बारे में बात करूंगा, जो इधर वाले यानी हमारे उत्तर और पूर्व वाले इलाके हैं। पहले सबसे जरूरी इस वाले को भरना है, क्योंकि ये तो मोटे मोटे में पता भी होते हैं, इसको हम भूल जाते हैं। तो उसको याद करवाने के लिए मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है ना। और इस स्टोरी के कुछ पार्ट, हमारे पात्र हैं उस स्टोरी के, जिनको आपको समझना होगा, जिनको आपको जानना होगा। तो सब तैयार हैं? एक बार जोरदार यस कर दें और सेशन को शेयर कर दें सभी लोगों के साथ। तो स्टोरी सुनना चाहेंगे, स्टोरी के माध्यम से आपको नक्शा पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, इट्स माई प्रॉमिस, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है।
तो चलिए करते हैं शुरू। आपको बता दें भाई, मैं इस कहानी में 3 पात्र को चूज करता हूं। 3 थे, 2 लड़का 1 लड़की, 2 लड़का और 1 लड़की। जानते हैं कॉलेज में यही स्टोरी होती है, एक लड़की होती है, उसके पीछे 2 लड़के होते हैं, आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं। लेकिन यहाँ लड़के थोड़े समझदार थे, तो मैंने माना हमारे यहाँ पर 2 लड़के हैं, 1 और 2, दोनों लड़के हैं। एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है असीम। तो 2 दोस्त हैं यहां पर, ठीक है ना, एक अरुण और एक असीम, ठीक है। अब एक लड़की है जिसके इनकी दोस्त जो उनके साथ रहती है, बड़ी सुंदर सी, जिसका नाम है मेघना, ठीक है ना। 2 लड़के, एक अरुण एक असीम, और उनकी एक सहेली है, क्या नाम है, मेघना। अब इन दोनों ने कहा भाई तू हमारी सहेली बन जा, हमारी दोस्त बन जाओ तुम। तो ये बोली दोस्त मैं बन जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी। बोले क्या, कि भाई मुझे कुछ चाहिए, अगर मुझे आप वो ला के दे दोगे तो मैं आपकी दोस्ती स्वीकार कर लूंगी, मैं आपको अपॉइंट कर लूंगी एज यू आर माई फ्रेंड। ओके, तो बहुत बढ़िया बात है। अब हुआ क्या, ये बोले क्या चाहिए, बोले मुझे तो मणि चाहिए, मणि, मैं तो मणि पा करके अपने आप को सोचूंगी कि मुझे मणि मिल गई, बस मुझे मणि ला दो। ये बोले ये कौन सी बड़ी बात है, अभी लाते हैं मणि हम तेरे लिए। और दोनों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी मेघना को मनाने के लिए। अब इस कहानी को समझिएगा कैसे। अब जब ये मणि लेने पहुंचे, पहले कहानी सुन लो उसके बाद ना, जब ये मणि लेने पहुंचे तो मणि के साथ देखते हैं भाई, ये बोले यार यहां मणि, जैसे मणि को देखा वहां तो नाग लेटे पड़े थे चारों तरफ, वहां तो चारों तरफ नाग लेटे पड़े थे, नाग देवता चारों तरफ लड़े पड़े थे। और भैया देखते ही असीम के और अरुण के छक्के छूट गए। बोले अरे यहाँ तो नाग है, यहाँ तो बड़ा टेरर है भाई, यहाँ तो बड़ा आतंक है, तो हम तो भैया हम नहीं ले रहे मणि, मणि छोड़ो, मणि इस मेघना के चक्कर में, हम मणि के चक्कर में अपनी जान की लुटाएं। और भैया वहीं से उल्टे हो गए और अपने घर जाकर मजे से रहने लगे। बोले बाहर में जाओ आराम से मणि, हम जाएंगे अपने घर। और भैया वहां से जाकर के अपने हम मजे में रहने लगे और आनंद पूर्वक अपना जीवन जीने लगे। तो ये कहानी है इन 3 पात्र की। अब इन 3 पात्र को समझिएगा और इन 3 पात्र से कैसे कहानी आगे बढ़ती है इसको समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। हुआ क्या, अब मैं यहां से शुरू करता हूं। ये जो अरुण भैया, इनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, मैं यहां लिख दूंगा अरुणाचल प्रदेश। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश के साथ आए असीम भैया, मतलब असम, ये इनके साथ ही है असम, असम, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश असम, दोनों साथी थे, दोनों दोस्त थे। अब इन्हें किससे मोहब्बत हुई, मेघना मतलब मेघालय से। इन्हें यहां से बात इससे मिली कि भाई मेघना मीन्स मेघ, यहां लिख देता हूं मेघालय, मेघालय से इनकी दोस्ती जो उन्होंने बोला। और मेघना ने क्या बोला, बोली मणि लेके आओ। अब ये जब मणि लेने गए यानी मणिपुर, ये मणि मीन्स मणिपुर उन्होंने लिया। और जैसे ही मणिपुर के पास पहुंचे तो क्या देखा, वहां तो नाग ही नाग थे, मतलब नागालैंड। तो उसके पास क्या हुआ, नागालैंड। अब नागालैंड में पहुंचे, अब नागालैंड में देखा नाप तो उन्हें लगा ये तो बहुत खतरनाक है भाई, यहां तो टेरर ही टेरर है। तो टेरर मतलब त्रिपुरा, टेरर मतलब त्रिपुरा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा से बोले भैया सब जाओ भाड़ में, हम जाएंगे अपने मजे से जिएंगे। और मजे का मतलब अपने वहां से निकल गए और आराम से अपनी जिंदगी जीने लगे, मेघालय से होते हुए बाहर निकल गए। तो ये जो मैंने आपको ईस्ट बताए, ये जो इसको बताया उत्तर पूर्व, इसका मतलब क्या है, ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है ना। आप जानते होंगे कि आपने शायद सुना होगा कि भाई यहाँ पर 7 सिस्टर्स कौन सी हैं। तो ये पहाड़ियों के जो क्षेत्र है ये 7 सिस्टर्स हैं। इधर आप देख सकते हैं बड़ा नक्शा करके अपने पास। तो मतलब क्या है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये बिल्कुल आपस में एक साथ जुड़े हैं। और ये जो बीच में दिख रहा ना आपको नक्शा, ये वाला भारत का जैसे नक्शा दिख रहा ना, ये वाला, ये भी तो भारत के जैसा ही नक्शा है। अगर इसको बात करूं मैं, इसको छोड़ देना, ये बांग्लादेश है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये भारत का हिस्सा था पहले, और वैसे ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, बंगाल का। तो इस बंगाल को इसको विभाजन में इसको अलग कर दिया गया था, तो उसको हमारा अभी मतलब नहीं है। तो यहां पर समझ में आई मैंने क्या बोला, अरुण असीम मेघना को प्रपोज करने गए, मेघना ने मांगी मणि, मणि लेने गए तो नाग वहां बहुत लेटे पड़े थे। नाग को देखकर उनके दिल में टेरर पैदा हो गया और वहां से वापस आकर अपने घर आके मजे से रहने लगे। मजे में मिजोरम, अब ये मजा मतलब मिजोरम, यानी ये जो लटक रहा है छोटा सा ये वाला जो पार्ट है, इसको भी देख लेना, ये वाला जो है ये वाला मिजोरम,
मजा मीन्स मिजोरम। तो ये सारे पार्ट समझ में आए, इस पूरे हिस्से के समझ में आ गए। तो यानी आप अरुणाचल प्रदेश के साथ असम, असम के पास मेघालय, मेघालय से नागालैंड, मतलब नागों के पास मणिपुरी थी, मणि को देखकर टेरर मीन्स त्रिपुरा आया, और त्रिपुरा से छोड़कर भाग के मजे से यानी मिजोरम अपने घर चले गए। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? तो यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे ना, राइट, तो ये पूरा हो गया। कहानी खत्म कर दूं यहां से। यानी आपको इधर वाले जो पहाड़ी क्षेत्र इनमें बड़ी दिक्कत होती है, जो ये पहाड़ी वाले क्षेत्र इनमें बड़ी दिक्कत होती है ना, अब तो नहीं होंगे। थैंक यू, सुपर एक्सप्लेन, थैंक यू वेरी मच अभिषेक। बात समझ में आ गई? फिर कहानी सुनाता हूं, दोबारा समझ लो, अगर दिक्कत हो रही है तो फिर समझ लो कि भैया अरुण और असीम दो फ्रेंड थे, उन्हें एक लड़की पसंद आई मेघना, और मेघना ने बोली मैं उसके साथ चलूंगी जिसके पास होगी, जो मुझे मणि ला के देगा। मणि लेने दोनों पहुंचे, देखा वहां तो नाग थे, और नागों को देख करके उनके मन में टेरर पैदा हो गया, और टेरर पैदा होने के तुरंत अपने घर छोड़ छाड़ के सब चले गए, मजे से जिंदगी जीने लगे। तो अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, असीम मतलब असम, मेघना मतलब मेघालय, मणि मीन्स मणिपुर, नाग देखे मणि के पास नाग होते तो नागालैंड, नागालैंड को देखते नाग देखती टेरर पैदा हुआ तो मतलब त्रिपुरा, और त्रिपुरा से छोड़ के तुरंत मजे से अपने घर मतलब मिजोरम पहुंच गए। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो ये 7 सिस्टर्स, इनका एक ब्रदर भी है, उसको भी समझ लेते हैं। तो ये है यहां पर बैठा सिक्किम, इसको सिक्किम बोलते हैं। ये सुखविंदर सिंह है, कहीं भी जाके काम कर लेगा, इसको बोलेंगे सिक्किम में सुखविंदर सिंह। ठीक है, अब ये तो मैंने खत्म कर दिया, अब मैं इधर की बात करता हूं। ये समझ में आ गई बात? अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, अब इस पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर मैं इसको बात करता हूं तो आपने देखा होगा ना, तो ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, ये एक राज्य, सब राज्य देखे होंगे आपने। ये भी बाउंड्री पर लगे राज्य हैं, जिनको आप कहते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ पड़े हुए हैं सारे। इधर देखो, इधर देखते रहो, इसका लाइव इधर है, समझाने का तरीका इधर है। अब क्या करें, अगर मैं इस मेघना की बात करता हूं तो बात या तो मेघना वेघना समझ में आ गई होंगी आपको। तो आप क्या करेंगे, इधर वाले 4 राज्यों को याद करने का सबसे आसान तरीका, आप बकरी को जानते हो, बकरी, बकरी गोट, तो ये GOAT, गोट मींस बकरी होते, GOT को छोड़ दो। अब आपको गोट नहीं वोट याद रखना, इसको W बना दो, वोट। वोट मींस वोट, वोट मींस वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में से ये राज्य कट के, आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा राज्य काट लिया, जो तेलंगाना पहले वो एक ही था आंध्र प्रदेश, अब ये वाला जो है आंध्र प्रदेश अभी जो है 2 राज्यों में टूट गया, एक तेलंगाना, तो तेलंगाना इसके पास चला, उसको बाद में देखेंगे। तो वोट समझ में आया इधर, इधर अरुण मणि की कहानी चली, इधर वोट समझ में आया, VOAT यानी WAT, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ, इस तरफ। ये कौन सी तरफ है, अगर मैं देखूं तो ये इधर दक्षिण है, ये दक्षिण पूर्व में। अब दक्षिण पूर्व के इधर आ जाते हैं, आप देखते हैं गोवा का नाम सुना होगा ना, गोवा, गोवा वाले बीच पर सुना होगा ना, गोवा वाले बीच पर सुना होगा, गोवा वाले बीच पर सुना है ना। तो गोवा का फेमस है काजू, गोवा में काजू बड़ा खाना पसंद है। तो हम क्या करेंगे, हम गोवा काजू की कतली खाने जाएंगे। काजू कतरी मुझे बहुत पसंद है, क्या आपको भी पसंद है काजू कतरी? तो मुझे भी पसंद है, तो काजू कतरी गोवा में खाने जाऊंगा मैं। मैंने लिखा काजू कतरी, तो लिख देता हूं काजू कतरी, काजू कतरी गोवा में खानी है मुझे, गोवा वाली काजू कतरी गोवा वाली। तो अब देखो गोवा में खानी है, तो काजू मीन्स केरला, वैसे करेला इसको बोल देते हैं, ये होगा केरला। इधर क्या है, केरला के बाद है काजू मीन्स के मीन्स काजू मीन्स केरला। कर्नाटक मतलब के मीन्स कर्नाटक, ये छोटा सा है गोवा, और इसको बोलते हैं महाराष्ट्र। तो ये क्या हुए, आपने काजू कतली खा ली गोवा में जाकर, गोवा की फेमस है काजू, इसलिए काजू कतली गोवा में खाने जाके खाई हमने, तो ये वाला राज्य भी फिल हो गए मेरे। समझ रहे हो, मैं इधर से चल रहा हूं पूरा भरता हुआ। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, ऊपर चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो होता क्या है, अब बाघा बीच भी जाओगे, बाघा बॉर्डर है वो, टैटू लाइन, हाँ। अब वो यार गोवा तो कुछ और के लिए भी फेमस है, वहां उसे थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं समझो बात को। अब हुआ क्या, अगर मैं ऊपर राज्य की बात करता हूं, सब जानते हैं हमारे सबसे ऊपर टॉपर कश्मीर है। कश्मीर हालांकि अब जो है, पहले राज्य था, अब वो राज्य से यूनियन टेरिटरी बन गया है, यानी अब जो है वो राज्य का दर्जा नहीं है, उसको 2 भागों में लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में बांट दिया गया है। वो इधर लद्दाख, इधर जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में पड़ती है बर्फ, आप जानते हैं ना, जम्मू कश्मीर में दबा के बर्फ पड़ती है, आप सभी जानते हैं ना कि भाई उधर ही जाते हैं सब सर्दियों में। अगर आपको जाना हो तो बर्फ कहां मिलेगी, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर के बारे में अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के बराबर में भाई थोड़ा बहुत बर्फ तो नीचे भी आता है, ऐसा नहीं वहीं पड़ेगा। तो हिम मतलब जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं हिम, हिम मीन्स बर्फ,
हिम जानते हो ना, हिम माने बर्फ। तो जम्मू कश्मीर दब के पड़ती है बर्फ यानी हिम, और हिम उसके आसपास ही पड़ती होगी, तो आसपास में क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, HP, इसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। अब ये हिमाचल प्रदेश बन गया। अब हिमाचल प्रदेश के बराबर में देखो, कुछ नहीं करना है। अब हिमाचल प्रदेश बड़ा कंफ्यूजन है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हिमाचल प्रदेश का P तो इधर को कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना, ऐसे P इधर को कर दो, H इधर को कर दो, तो P माने क्या होता है, पंजाब, और H माने क्या होता है, हरियाणा। इसको हरियाणा लिख देता हूं, ये पंजाब, ये हरियाणा। HP के नीचे क्या हुआ, P और H को क्रॉस कर दो बस। P मीन्स इधर को पंजाब, H मीन्स इधर को हरियाणा, पंजाब हरियाणा मिल गया आपको। अब जानते हैं कि भाई यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं हूं यूपी से, मैं आई एम फ्रॉम यूपी, और यूपी जनसंख्या के मामले में बहुत बड़ा है। एक दो राज्य तो आपको पता ही होंगे कौन कौन से कहां हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश। अभी दिल्ली के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जो हरियाणा है, इसके बिल्कुल बराबर में लगा है हमारा उत्तर प्रदेश, इसको बोलेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी। और आपको पता होगा 2000 में उत्तर प्रदेश से एक और राज्य कटा था जिसका नाम था उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड कहां है, ये भी बिल्कुल किनारे पर होगा, क्योंकि वो उत्तराखंड में भी पहाड़, नदियां और बर्फ पड़ती हैं, तो उत्तराखंड यहां पर हो जाएगा, यूके, इंडिया का यूके। और आप सब जानते हैं इस पूरे में सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, सबसे बड़ा राज्य है क्या, राजस्थान। ये तो जीके का प्रश्न है ना, सब जानते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। तो जो इस नक्शे में सबसे बड़ा देखिए उसको राजस्थान लगा दो, ये हो गया राजस्थान। राजस्थान में से ऊंट, राजस्थान के ऊंट फेमस है ना, तो राजस्थान ऊंट जैसा होता है। अब अगर मैं देखूं तो ये ऊंट का मुंह हो गया, देखो यहां पर ऊंट का मुंह, यहां से इसका कुबड़ हो गया और ये पीछे से निकल गया ऐसे, तो ये ऊंट जैसा दिखता है ना। तो जिसका मुंह खुला है आगे, इसको बोलेंगे गुजरात। राजस्थान का मुंह यानी राजस्थान होता है ऊंट जैसा, ऊंट का मुंह गुजरात जैसा, तो गुजरात यहां पर हो जाएगा। और अगर बात करें मिड की, मध्य मीन्स एग्जैक्ट मिड में क्या होता है, बिल्कुल मिड की बात कर रहा हूं मैं। मिड में क्या होता है, मध्य, और मध्य को क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से एक राज्य कटा था, शायद आपको याद हो, छत्तीसगढ़, याद है ना। पहले मध्य प्रदेश का ही पार्ट था छत्तीसगढ़, अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कट गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इसके देखो बिहार और यूपी वाले भाई भाई, तो यूपी के बाद क्या आया, बिहार आया। बिहार किससे क्या कटा है, आप कहेंगे सर बिहार से एक राज्य होकर झारखंड, झारखंड ये हो गया। आपका सारा नक्शा फुल हो गया, आपका सारा नक्शा फुल हो गया। अब आपको दिमाग में ये रहेगा कि आपको कौन सा राज्य कहां लेना है, कैसे पकड़ना है, और आपको एक बार में ही आपको यह भी पता लग जाएगा कौन से राज्य कहां पर हैं, आपको यह भी पता लग जाएगा किस राज्य की सीमाएं किससे मिलती हैं। इज दैट क्लियर? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो एक बार, और ईवीएस बाय ललित कुमार जरूर लिख दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। एक, हाँ, ये 1 नवंबर 2000 को ही हुआ था इसका, 1 नवंबर 2000 को कर्नाटक भी बना था, 1 नवंबर 2000, हाँ ये कई सारे राज्य एक दिन ही बने थे। इज दैट क्लियर? तो बात समझ में आ गई। तो अब मैं सवाल करूं आगे, अब इसकी बात करते हैं। ये जो इधर वाले क्षेत्र है इनमें होता है अरब सागर, क्या है, इसको अरब सागर बोलते हैं। इधर होती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में क्या जाएगा, वोट जाएगा, और अरब सागर में क्या जाएगा, काजू की कतली जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्या होगा, अगर आप बात करेंगे तो भाई वोट किस में जाएगा, वोट जाएगा बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में क्या करेगा, अरब सागर में काजू की कतली। बस ऐसा समझ लो और आपको पूरा। अभी मैं शीलू एक एक चीज बताऊं, मैंने क्वेश्चन लिए बहुत सारे, देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, डोंट वरी। अभी क्वेश्चन, अभी तो मैंने सिर्फ आपको थ्योरी बताई है, तो अब मैं जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज समझाता चलूंगा, ठीक है। तो चले भाई अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। अगर आप तैयार हैं एक बार यस लिख करके मुझे संबोधित कर दें कि आप तैयार हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊं। इज दैट क्लियर? तो चलिए चलिए अभी क्वेश्चन की बात शुरू हो गई है और देखते हैं और आपका जवाब हमें मिलेगा। यहां पर आपने कहा सर क्वेश्चन, तो ये नक्शा मैंने पूरा भर के बता दिया कैसे भरते हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं आगे। अब बात किस पर करेंगे ये मैंने बता दिया, आप इसको ऐसे बांट सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन किसके होंगे, सीटेट 2022 में मैप से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए ऑनलाइन एग्जाम्स में वो सारे मैं आपको कराऊंगा और आप समझिएगा विद मैप एवरीथिंग। और इसके साथ साथ एक और बता दूं, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, वो अभी लास्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको अपने बनाए हुए मॉक टेस्ट दूंगा, यानी जो परीक्षा में हमने वो तो पढ़ लिए सारे 20 पेपर, अब मैं 20 पेपर और बनाए हूं आप लोगों के लिए जिसमें आपको ईवीएस का 100% मिलेगा, उससे बाहर कुछ नहीं। तो वो सुबह 6 बजे चलेगा, उसको भी बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, पकड़ के रखिएगा, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। एक और सवाल आपकी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है, सीटेट 2021 में ऑनलाइन वाले पेपर में पूछा गया था।
अच्छा, मेघना को खोजने गए थे। तो समझो, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। अब ये सब जानते हैं कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अब इनके राज्यों को याद करना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो भाई आप इसकी भी एक समझ लो, कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है उसके बारे में भी समझ लो, और उस कर्क रेखा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि अब मुझे अपनी जो क्वालिटी है उसकी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे अब थोड़ा सा फीचर्स बदल गए हैं और आपको मेरे पीछे गड्ढे दिखने लगे होंगे। ठीक है ना, अब ठीक है ना, हाँ ओके। तो डी ऑप्शन मिला है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। तो मैं आपको बता दूं इसको कैसे समझते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो सिंपल समझिएगा, बहुत आसान तरीका है। अगर आपको कर्क रेखा गुजरनी है तो हालांकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। ये इनके सामने इनके नाम लिखे जिस जिस सिटी से गुजरती है, जगह से, जसदान, करिंजर, शाजापुर, सोनाहट, लोअरदंगा, कृष्णानगर, उदयपुर और चंफाई। लेकिन याद कैसे करें, आप लेफ्ट की तरफ देख रहे होगे, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ये है कर्क रेखा को गुजरने के तरीके। मित्र पर गमछा झाड़ मतलब मित्र मीन्स मिजोरम, पी मीन्स त्रा मीन्स त्रिपुरा, पी मीन्स पश्चिम बंगाल, रा मीन्स राजस्थान, गा मीन्स गुजरात, मै मीन्स मध्य प्रदेश, छा मीन्स छत्तीसगढ़ और झार मीन्स झारखंड। तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। मित्र पर गमछा झाड़ मतलब कर्क रेखा, याद रहेगा। अगर आपको ऐसे याद नहीं होते तो मैं साथ में ट्रिक भी बता दूंगा। मित्र पर गमछा झाड़ मतलब कर्क रेखा, और आपको पता लगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे राज्य से होकर जाती है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। तो पहला सवाल ऑप्शन नंबर मिला आपको, सारे पता लग गए, तो राइट ऑप्शन समझ में आया डी ऑप्शन। क्योंकि आप देखेंगे ऑप्शन में तो यहां पर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड तीनों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है ना? क्लियर है? बढ़िया। आंध्र प्रदेश से भी नहीं जाती है। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा। अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पांडुचेरी यानी पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है? ये सवाल सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो अभी ऑनलाइन में पूछे गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रणाम मधु, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। तो भाई अगर आपको लगता है कि सवाल अच्छे हैं तो इस सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। अजय भोपाल में है, उसे गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति क्या। अब देखो, गंगटोक कहां है आप जानते हैं, पुडुचेरी कहां आप ये भी जानते हैं। पुडुचेरी तमिलनाडु में होना चाहिए और गंगटोक होना चाहिए सिक्किम में, है ना। अब इसका जवाब क्या मिलेगा तो देख लेते हैं एक बार नक्शे पर चलकर। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं सवाल की तो यहां पर देखते हैं, ये आपके सामने नक्शा मैंने लगा दिया है। यहां हो गया गंगटोक और यहां होगी पुडुचेरी, ठीक है ना, ये रही पुडुचेरी। अब किधर देखते हो, अगर आप इसकी बात करते हो तो मैंने नक्शा बांटा इस तरह से, है ना। अगर मैं नक्शे को इस तरह से बांट दूं तो क्या होगा, ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। आप कहेंगे सर ये डायरेक्शन ये वाली जा रही है, और ये डायरेक्शन कौन सी है जरा बताओ, इधर को निकल जाओ। तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो दक्षिण पूर्व लगा दूं इसको जी। और आपका जवाब क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर हमें जो है, आपका जवाब क्या मिलना चाहिए कि भाई उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। देख लो कहां पर आ रहा है, वह गंगटोक और पंडुचेरी। गंगटोक जहां पर अजय है, अब अजय कहां है, भोपाल में। अब भोपाल कहां है भैया, भोपाल को भी देख लो, ये हमारे भोपाल है। तो भोपाल हो गया हमारे मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश से एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ आ रहा है। तो मतलब समझ में आया, ये इधर की तरफ आ रहा है। तो अगर मैं भोपाल की बात करता हूं, भोपाल से देखना है मुझे, तो भोपाल से एक इधर हो गया, ये क्या होगा उत्तर पूर्व, एक होगा इधर दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व लगा दूं आंसर, कोई दिक्कत। उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर ए लगा दिया जाए। सबको समझ में आ गया होगा भाई सवाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर है, सवाल को समझो। एक और सवाल की बात कर लेते हैं, इसी बात पर आपके समक्ष आ गई। चलिए, इसलिए मैं बाद में लाइन खींच देता हूं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से। अब देखो गुजरात क्या देखो, अभी देखो ना आपने क्या देखा, गुजरात का मुंह ऐसा था ऊंट जैसा। गुजरात किससे, राजस्थान के साथ मिलकर बना था ना। तो गुजरात से क्या क्या जुड़ा, राजस्थान। राजस्थान तो आपको मिल गया। नीचे था मध्य प्रदेश, एमपी यहां पर था, है ना। तो ये अब आपको पहचाना, मैंने 2 चीज तो आपको बता दी हैं। अब क्या होगा, महाराष्ट्र से किस किस की सीमाएं जुड़ती हैं ये आपको समझना है। तो देखेंगे आपका जवाब, हिंट दे दिया है मैंने कि गुजरात इधर की तरफ है बिल्कुल,
और पश्चिम में गुजरात के साथ ऐसा एक ऊंट बन रहा था जो राजस्थान के साथ था। तो अब आपको समझ में आया होगा डी ऑप्शन। तो समझ लेते हैं इस बात को, क्या है आपका जवाब? ये गुजरात है। गुजरात से मैंने कहा राजस्थान मिला, मध्य प्रदेश मिला और महाराष्ट्र मिला। तो याद होना चाहिए कि गुजरात से कौन कौन मिलेगा, ऊपर चलोगे राजस्थान, नीचे आओगे तो मध्य प्रदेश, साइड में आओगे तो मध्य प्रदेश, नीचे आओगे तो महाराष्ट्र। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाएं मिलती हैं। बहुत अच्छे सवाल है, बार बार बोल रहा हूं, इनमें से आपको पेपर में जरूर मिल जाएंगे। तो गुजरात, राजस्थान और हाँ भैया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान लगा दे, गुजरात से मिलने वाली संख्याएं। तो राइट ऑप्शन डी, ए क्यों होगा, डी ऑप्शन होगा ना जी। तो राइट ऑप्शन शुड बी डी ना, ए क्यों हो जाएगा, इट शुड बी डी। बहुत बढ़िया, डी का जवाब होना चाहिए। अरे डी चाहिए भैया हमका। एक और सवाल है आपके स्क्रीन पर, चलिए तेजी से करेंगे। गुजरात के निकटवर्ती राज्य, तो मैंने पूछ लिया ना सवाल, ये 2 बार पेपर में आया था, मतलब इसको 2 बार बनाएगा, 2 बार पेपर में आया था। आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जो जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं? अब अरब सागर पर तो आपको याद होगा, अरब सागर पर हमने क्या खाया था, हमने खाई थी काजू की कतरी, है ना। काजू कतरी खाई थी कि नहीं खाई थी, बताओ जरा मुझे। और कहां खाई थी? हमने खाई थी काजू कतरी गोवा में। काजू कतरी गोवा में खाई थी। तो यानी अगर हम इधर की बात कर, अरब सागर की बात करें तो क्या होगा, काजू मतलब केरल, कतरी मीन्स कर्नाटका, गोवा मीन्स गोवा, में मीन्स महाराष्ट्र, और साथ में ऊपर इसके साथ जुड़ जाता है गुजरात। तो ये हमारे अरब सागर की तरफ मिलते हैं। अब देख लो इनमें से कौन कौन से हैं। तो भाई आपने कहा पश्चिम बंगाल, तो कहां बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया। तमिलनाडु कहां पहुंच गया, वो भी बंगाल की खाड़ी में जाके समा गया। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये लग रहे हैं। आंध्र प्रदेश कहां पहुंच गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ बे ऑफ बंगाल में चला गया। तो राइट ऑप्शन मिल गया आपको, कौन सा, केरल। तो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर आप इतने मल्टी टैलेंट कैसे हो, थोड़ी आशीर्वाद। अरे मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं बस, और कुछ नहीं है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई? एक्चुअली मैं ईवीएस पढ़ाता था पहले, मधु में पहले ईवीएस पढ़ाता था। स्टार्टिंग में जब मैं जुड़ा था ना अकेडमी से, तो मैंने ईवीएस से स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में फिर मैंने मैथमेटिक्स को अपना लिया। मैं ईवीएस को छोड़ दिया था क्योंकि मैडम आ गई थी, तो उनके लिए मैंने छोड़ दिया था। बात समझ में आई? वो प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है, बात समझ में आई? नो प्रॉब्लम। ये संडे स्पेशल है, अदरवाइज शाम को मैथ ही चलेगा, डोंट वरी। ये संडे स्पेशल है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ये आज चल रहा है, बाकी कल से मैथ ही अपने टाइम पर होगा। जो मैथमेटिक पुराण है वही चलेगा। तो समझ में आया? नक्शा भी देख लो एक बार, अगर ऐसी इच्छा है तो आपकी। देखो ये रहा, ये हमारा अरब सागर से सटे भारत के राज्य गुजरात, महाराष्ट्र को, गोवा, केरल, कर्नाटक। मैंने कहा ना, ये हो गया कौन सा, केरल। ये कौन सा हो गया, ये हो गया कर्नाटका, ये हो गया गोवा, ये हो गया महाराष्ट्र, मुंबई, ये गुजरात। तो ये सब अरब सागर में आकर मिल जाते हैं। तो यानी राइट ऑप्शन आपको पता लग गया। बहुत बढ़िया। एक और सवाल, निम्नलिखित में से 3 राज्यों का समूह चुनिए जिनके समुद्र बंगाल की खाड़ी पर है। अब बंगाल की खाड़ी पर आ जाओ। अब बंगाल की खाड़ी में क्या गिरा, मैथ्स टाइमिंग यही है दीपक जी, ये सिर्फ आज के लिए रखा गया क्लास। मैथ्स टाइमिंग ये स्पेशल चेंज करने के लिए आपको। सर ये नेसेसरी जरूरी है सर, इसमें ज्यादा, हाँ इसलिए तो मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको हर बार पेपर मिल रहा है और ये पेपर होना भी चाहिए सही, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब देखते हैं, अब क्या सुना आपने, कहा भाई हम अगर बंगाल की खाड़ी में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, गोट, बकरी के साथ वोट लेना पड़ेगा। अब वोट मीन्स पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, है ना। तो अब देख रहे हो इनमें से कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश है, असम। असम कहां होगा, असम तो भैया वहां क्या कहते हैं, आप याद होगा असम कहां घूम रहा था, असम कहां था, असम तो उसके साथ था ना, जब आपने देखो अरुण वरुण के साथ है, वो तो मेघना को मनाने चला गया। तो मेघा कहां आएगी, असम के साथ, उसे छोड़ दो। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, केरल कहां आएगा, काजू कतरी के साथ, इसे भी छोड़ दो। इसका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। अब देखो ये आ गया ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। उड़ीसा कहां था, ओ माय गॉड, उड़ीसा आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया। क्या आपको गुजरात लगता है, गुजरात कहां पहुंच रहा, गुजरात तो राजस्थान के साथ हाथी के जैसे मुंह खोल के बैठा है उधर, ऊंट की जैसे, वो भी गलत है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब है। आप अगर ऑप्शन नंबर 4 चूज करेंगे तो मुझे लगता है आप मजबूत होते जा रहे हैं नक्शे में, ऐसा मुझे बिलीव हो रहा है कि आपको अब आनंद आ रहा है, अब आसानी से समझ सकते हैं कि मतलब क्या है मैप का। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन डी दिया है आपने, चाहे देख लो। देखो ये रहा बे ऑफ बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हमारा क्या हो गया, ये पश्चिम बंगाल जो है ये नहीं, ये हमारा बांग्लादेश बन गया। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बहुत बढ़िया। बे ऑफ बंगाल कोस्टल स्टेट्स पूछो तो, अरब सागर कोस्टल पूछे तो, एलिमिनेशन कर दिए तो कैसा, हाँ कस्सा खत्म, बिल्कुल एकदम। हाँ स्वाति मजा आ रहा है स्वाति। चलिए एक और सवाल। वलसाड शहर हैदराबाद शहर, हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना। हालांकि इसको आप आंध्र प्रदेश में भी मान सकते हैं, आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना हटा है। ये सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, ये आपको बताना है। अब देखो वलसाड शहर, वलसाड कहाँ है? गुजरात में है, बहुत फेमस शहर है वहां का, गुजरात का जिला है ये, तो ये गुजरात का है। और ये हैदराबाद, यानी आप आंध्र प्रदेश से लगा सकते हैं, तेलंगाना से लगा सकते हैं। तो वलसाड शहर तेलंगाना के सापेक्ष किस दिशा में है? अब देखो वलसाड शहर की बात करते हैं, वलसाड पहुंचा गुजरात में और तमिलनाडु आ गया इधर की, आंध्र प्रदेश आ गया बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो इधर की तरफ जाएगा ना। और आप क्या जवाब देंगे? स्वाति सर आप मैथ बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, थैंक यू स्वाति। ईवीएस ईवीएस नहीं अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं स्वाति? क्या मैं ईवीएस अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूं? जी मैथ शाम को पढ़ाता हूं मैं डेली 7:30 बजे स्वाति, डोंट वरी। मैथ, हाँ मैथ पढ़ाता हूँ डेली स्वाति शाम को 7:30 बजे, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, शाम को 7:30 बजे मैथ ही पढ़ाता हूँ, सुबह पढ़ाता हूँ मैं, हाँ मॉर्निंग में मैं आपको पढ़ाता हूँ ईवीएस। आज संडे स्पेशल क्लास रखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके बात समझ में आई? आगे बढ़े और बात करते हैं। अब वलसाड शहर को देख लेते हैं। भाई वलसाड शहर की अगर मैं बात करता हूं, देखो ये है हमारा तेलंगाना और ये है वलसाड शहर। अब देखो ये इधर को चला गया, अगर मैं नक्शा बीच में से काट दूं ऐसे करके तो किस दिशा में पहुंच गया आप? देखो अगर मैं इधर की दिशा करता हूं, यहां से काटूं तो किस दिशा में जा रहा है? ये ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया पश्चिम, तो मैं उत्तर पश्चिम लगा दूं, किस दिशा में पहुंच गया? और आप कहेंगे बिल्कुल उत्तर पश्चिम, थैंक यू 100%, क्या बात है। देखेंगे आपका जवाब क्या मिला है। तो भाई हम उत्तर पश्चिम लगा दें, ऑप्शन नंबर 2 लगा दें अगर आप कहें तो, क्या बात है, आप कहेंगे सी, सी उत्तर दिशा में। अरे भाई जी गुजरात में बलसाड़, हाँ बलसाड़ गुजरात में। तो आप क्या बोल रहे हैं भाई, इस सवाल का जवाब क्या बोला आप लोगों ने? मैं समझा नहीं भैया, इसमें क्या कह दिया आपने, क्या बोल रहे हो आप सब लोग, कहां बोल रहे हो? उत्तर में, उत्तर में ये यहां से यहां थोड़ी इधर की तरफ। भाई अगर अब इसको यहां से काटोगे, इसकी दिशा देखो तो ये तो इधर को जा रहा है ना, ऊपर की तरफ को, तो ऐसे कैसे कह दोगे? उत्तर में यहीं से तो होगा, मध्य प्रदेश के सापेक्ष। अगर उत्तर की बात करोगे मध्य प्रदेश के सापेक्ष तो होगा, आंध्र प्रदेश से थोड़ी। जिससे पूछा है ना करेक्शन वहीं काट दो ऐसे, बस वहां की स्थिति निकाल लो। राइट ऑप्शन समझ में आया? क्लियर है जी? हाँ उत्तर पश्चिम, क्या बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात कर लें फिर तो। ओके अब उसने पूछा है, हाँ वलसाड किस दिशा में होगा, तेलंगाना नहीं पूछा है। आगे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, तो इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? अब देखो सबसे ज्यादा जंगल किधर है? अब देखो अब जंगल किधर है, जिधर पहाड़ ज्यादा होंगे उधर जंगल ज्यादा होंगे, है ना, जिधर पहाड़ ज्यादा होंगे उधर जंगल ज्यादा होंगे। जी मेरा एनरोल क्यों यूज कर रहे हो स्वाति? कुछ शायद कुछ समस्या हो तो बताइए स्वाति, आपके सवाल को जवाब मैंने दे दिया है जी। तो देखेंगे आपका जो उत्तर पूर्व में, क्यों भैया आप जानते हैं ना कहां मिलते हैं जंगल, जंगल सबसे ज्यादा किधर है? अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो जंगल कहां सबसे ज्यादा होंगे? आप जानते हैं अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में चले जाए ना, उधर हम 7 सिस्टर्स की तरफ जाए, वो जंगलों से भरी पड़ी है। नहीं जहां हमने मेघना वेघना के बारे में बात की थी ना, अरुण के असीम के बारे में बात की थी, तो अरुण असीम मेघना नागालैंड यानी नाग और मणि, ये सब उसमें जंगली जंगल है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दाने उधर की तरफ। तो देखते हैं जवाब क्या मिलेगा। ओके तो देख लेते हैं एक बार इसको भी, क्या है आपका जवाब। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये हैं सारे जंगल, ये जो मैंने आपको ब्लैक कलर के दिखाए स्पॉट सब जंगल वाले क्षेत्र हैं। अब यहाँ से मध्य प्रदेश ये रहा भोपाल, भोपाल से किधर जाओगे, इसका ये क्या बन गया, इस दिशा में जाओगे तो कौन सी दिशा हो गई ये? आप कहेंगे सर हमें सारे जंगल जो हैं इधर भी मिल रहे हैं, 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 तो किस दिशा में होंगे सारे जंगल? ये सारे जंगल किधर है? उत्तर होता है ऊपर, इधर होता है पूर्व, तो उत्तर पूर्व मान लें तो समझो, अगर हम मध्य प्रदेश में है तो घना जंगल उत्तर पूर्व दिशा में होगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश के सापेक्ष घना जंगल उत्तर पूर्व दिशा में, क्योंकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल इनमें जंगल ही जंगल है। राइट ऑप्शन समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ वैसे एमपी में ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल
संतोषी सबसे ज्यादा एमपी में है, लेकिन आप एमपी में खड़े हैं तो बाकी कहां होंगे वो पूछा गया है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सवाल मिला है आपका। ओके, आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं। मैसेज तो उनके आ रहे हैं, मैं बिना लॉगिन के तो मैसेज आ ही नहीं सकते। एक और बढ़े, चलो सवाल देख लेते हैं। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा? अभी मैंने बताया था सवाल, लेकिन यहां राज्य चेंज हो गए हैं। कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। देखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल कहां आता है? केरल तो आता है काजू कतरी खाने, इसे काट दें। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आप कहेंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एकदम सही जवाब है, क्योंकि तीनों क्या है, देखो, WOAT, वोट। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये एकदम सही हो गया। महाराष्ट्र में कहां मिलेगी बंगाल की खाड़ी? और केरल में बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आप एलिमिनेशन करना सीख जाओगे तो सवाल अपने आप खुद पर खुद बन जाएंगे, गलती बिल्कुल नहीं होगी। और आपने खूबसूरत जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, बहुत ही बढ़िया, तो लगातार। हाँ, घना जंगल वो एमपी में है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जंगल है। बात समझ में आ गई, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में, इनमें से केरल में कौन सा स्थान है? अब देखो, ये आपको पढ़ने पे मिलेगा, बता देता हूं। ये जो वलसाड है, ये गुजरात का एक शहर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उडुपी जो है वो कर्नाटक का शहर है, जो पूजा पाठ के लिए बहुत फेमस है। अब मालाखेड़ा राजस्थान में होना चाहिए। एक ही बचा कोझिकोड़ा, तो कोझिकोड जो है वो होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार नक्शा क्या कहता है। तो ये बिल्कुल सही कहता है, ये जो कोझिकोड है ये है आपका, ओह किधर जा रहा है, ये जो कोझिकोड है, पेन नहीं चल रहा, क्या बात है। ये जो कोझिकोड है ये है केरला में, ये केरला का नक्शा है। तो आप कोझिकोड दक्षिण भारत राज्य केरल का एक तटीय शहर है। यह एक महत्वपूर्ण मसाला व्यापार केंद्र था और कप्पड़ बीच के निकट है। 500 वर्ष पहले जमोरिन शासन के दौरान यहां मालबार की राजधानी थी और यह यहूदी, अरब और फोनिशियन और चीनी के साथ कपास मसालों का सदियों से व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस शहर का नाम कोझिकोड है, याद रखिएगा कोझिकोड। एक और सवाल तेजी से पढ़ाऊंगा क्योंकि संडे है, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बाद में इसको पढ़ते रहिएगा आराम से। ओके, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? और इसको तो सब जानते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा, चली कहां से, तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कश्मीर से बेंगलोर, मिजोरम से गुजरात, महाराष्ट्र से मणिपुर और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। हालांकि बता दें, तमिलनाडु में सबसे लास्ट में जाकर कन्याकुमारी पर आकर भारत खत्म हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, कि ऊपर से नीचे भारत एक है। अब आपको बताना इनमें से सही जवाब कौन सा होगा, और हमें पूरा विश्वास है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, आप सही देंगे जवाब। और डी ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल सही है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है ट्रेन, जिसका नाम है, किसी को पता उस ट्रेन का नाम क्या है? डिब्रूगढ़ से जो ट्रेन चलती है कन्याकुमारी तक, उसका नाम है विवेक, है ना? शायद आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए बैठा हूं यहां पर। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस चलती है भैया, ठीक है ना? विवेक एक्सप्रेस चलती है। भारत की सबसे लंबी ट्रेन रूट, ये कोई पूछे ना भारत की सबसे लंबी रूट ट्रेन कौन सी है, उसका नाम, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। सवाल बदल सकता है कि भारत के सबसे लंबे रूट पर चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, दैट इज विवेक एक्सप्रेस। यह मार्ग भारत की मुख्य भूमि असम, पूर्वोत्तर भारत के सबसे दक्षिण सिरे से को कन्याकुमारी से जोड़ता है। विवेक एक्सप्रेस की चेन में मुख्य रूप से 4 ट्रेन चलती हैं। इस ट्रेन की दूरी जो कवर करती है 4233 किलोमीटर और यह 80 घंटे और 15 मिनट की रफ्तार से चलती है। एवरेज स्पीड है इसकी। 2003 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर सबसे पहले इन ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ था और दूरी के हिसाब से दुनिया की 24वां सबसे लंबा रास्ता है। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में वो सबसे पहले रेल चली थी, पुणे तो ठाणे जो चली थी वो सबसे सर्वप्रथम ट्रेन चली थी। भारत की सबसे पहली ट्रेन जो चली थी 1853 में, वो पुणे की, वो पहली भारत में चलने वाली ट्रेन थी, ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने, एकदम सही बात है। विवेक एक्सप्रेस आपको दिखा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किनारे पर अरब सागर है कौन सा? ये सवाल बार बार ये वो इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये सवाल डिफरेंट डिफरेंट पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सारे रख लिए कि कितनी बार सवाल घूमा है, तो आपको नक्शा याद हो जाएगा। और मेरा पूरा विश्वास है जो इस क्लास को पूरा पढ़ेगा ना, उसका 1 नंबर पक्का, वो गलत नहीं करेगा, इट्स माय प्रॉमिस, अगर उसने पूरी चीज समझी है तो। केरल क्या अरब सागर पे आता? अरब सागर पे जाओगे तो काजू की कतली गोवा में खाने जाओगे, है ना? तो भाई केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। आंध्र प्रदेश तो कहां होता? वोट में आता है, WOAT में, है ना?
केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एकदम सही जवाब होगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा कहां था, ओ में आ गया तो ये बंगाल की खाड़ी में चला गया। पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी में चला गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 2। अब आपको समय नहीं लग रहा होगा सवालों को समझने में, अब आपको टाइम नहीं लग रहा होगा सवालों को हल करने में, क्योंकि आपने इनिशियल में चीजों को समझ लिया है कौन सी चीज कहां पर है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? बहुत ही खूबसूरत आपका जवाब। अब मैं नक्शा भी नहीं दिखा रहा हूं आपको, देख रहे हो? अब आप नक्शा भी नहीं देख रहे हैं और आपका जवाब आ रहा है, क्योंकि आपको ट्रिक याद हो गई। तो यानी ये है बंगाल की खाड़ी, इधर देखो उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, और ये आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है, और ये आपका तमिलनाडु है। आपका जवाब एकदम सही हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और सवाल। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं, तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी? अब समझिएगा, आप दिल्ली में, अहमदाबाद कहां है, इधर कोने में गुजरात में, और आप बात कर रहे हैं कहां, दिल्ली की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो अगर अहमदाबाद दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचे तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी? अहमदाबाद, गुजरात से दिल्ली किस दिशा में पड़ेगी, ये पूछ रहा है, और ये बहुत बार सवाल पूछे गए हैं आपसे। तो जवाब क्या होगा आपका? मुझे उम्मीद है आपसे जवाब में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप, और जवाब होगा धमाकेदार। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। ए मिल रहा है मुझे, उत्तर पूर्व। क्या बात है, देख लें एक बार, चलो दिखा देते हैं आपको। ये है हमारा गुजरात। अगर मैं इस पे लाइन खींच दूं साहब, तो ऐसी लाइन खींचेगी ये, है ना, ऐसी तो होती है। अब गुजरात से आप खींच रहे हैं किधर, आप जा रहे हैं दिल्ली, ये अब दिल्ली को तो आगे बढ़ा दो, आप गन्ना समझो, उसको आगे बढ़ा दो, निकाल दो आगे। अब कौन सी दिशा आ गई, यह उत्तर, यह उत्तर, अरे कहां गया पेन भाई, चल नहीं रहा। यह उत्तर और यह है पूर्व, तो ये कहां आ गई, दिल्ली। गुजरात के सापेक्ष में दिल्ली कहां है, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो अगर आपको कहीं दिख रहा उत्तर पूर्व तो लगा दो, पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो आपको गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार नमन, कैसे हैं आप? नमन बाबू, आज तो आपके काम की चाह है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सब कुछ? कोई दिक्कत तो? नक्शा नक्शा कह रहे थे, नक्शा नहीं चल रहा, हमें नक्शा नहीं चल रहा है। नक्शा नहीं करना है, नक्शा को समझना है। ओके, आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं। दोनों पेपर में आएगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में मिलेगा आपको। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी, अब भारत की राजधानी दिल्ली होती है और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, आप जानते हैं, कोलकाता, है ना, तो मिलाती है। तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता किस दिशा में होगा? फिर वही सवाल है। तो दैट्स ही देखेंगे जवाब, हमें मिलेगा जवाब। ऐसा कुछ भी नहीं, किसी की कोई आईडी हैक नहीं करेगा कोई भी। सवाल ढंग से समझो और पढ़ो, शांतिपूर्वक पढ़ो, सवालों के जवाब देते रहो, फोकस करो स्टडी पर। पेपर बिल्कुल पास में है, आप सब बातों को छोड़ो, मस्ती मजाक जितना हो गया हो गया। हम भी पढ़ाते हो आपके साथ करेंगे मस्ती मजाक, क्योंकि बिना मस्ती मजाक के बोरिंग, लेकिन वो लिमिटेड रहेगा। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो, देख लेते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है, पश्चिम बंगाल की इधर आ गया, ओ किधर गया बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल। अब इस सीधी रेखा आपने यहां से यहां को खींच दी, तो अब सवाल क्या बना? सवाल ये है, तो भाई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा बताओ। दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता, अब दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता किधर है? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आप इस दिल्ली को आगे निकाल दो, तो कहां पहुंच गया? आप बोलेंगे दक्षिण, इधर आ गया, इधर पूर्व आ गया, तो कहां पहुंच जाएगा? हाँ जी, कहां पहुंच गया? काम बन गया दक्षिण पूर्व। तो राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया, अरे समझ गए आप। हाँ, वो मैं चेंज करूंगा जया, अभी दक्षिण पूर्व मैं इधर दिखा देता हूं, पेन चेंज करके, शायद वो दिखा नहीं है सबको, एक बार अभी दिखाते हैं, ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा, इसको अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं। नाउ इट्स विजिबल, आई थिंक ये दिख जाएगा, दिल्ली है ये यहां पर आपके वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो मैं इस पर लाइन डालूं ऐसे, अब ठीक है ना, अब दिख गया होगा। इस लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे हम तो ये इस दिशा में आ गया। इस दिशा कौन सी है? इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, तो दक्षिण पूर्व दिशा में हमारी जो है पहुंच जाएगा पश्चिम बंगाल। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल, आपके सवाल, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से जा रहे हैं चंडीगढ़, तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। आप चंडीगढ़ से शुरू हुए, चंडीगढ़ जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं? आप पटना से जा रहे हैं, पटना मीन्स बिहार, तो अब बिहार से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो भाई देखो लो, बिहार चंडीगढ़ बना लेते, पहले पेन चेंज कर लेते, बिहार से चंडीगढ़ पहले बना तो दें। हमें यहां पर बिहार में और हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो बिहार से कहां जाएंगे? पहले उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश से हम कहां जाएंगे? हम दिल्ली जाएंगे, और उसके बाद हम हरियाणा चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। यही तो लास्ट होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, यही हमारा सीधा रास्ता है। अब आप कहां नहीं पहुंचे?
आपने उत्तर प्रदेश पार किया, दिल्ली पार किया, चंडीगढ़ पहुंच गए। अब क्या हुआ, तो आप हरियाणा में चंडीगढ़ पड़ता है, वहां तो जाना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, पंजाब टच ही नहीं किया आपने, देख लो चाहे तो पंजाब का टच किया आपने, पंजाब ये आप अलग रह गए, तो पंजाब में तो एंट्री नहीं करेंगे, तो मतलब क्या पंजाब में आप नहीं जाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मिलेगा। बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब है आपका। तो अब आपको नक्शा याद होना चाहिए कहां पर है। नक्शा को फिर बता दूं, एक बार समझ लेना। मैंने कहा था अगर आपको नक्शा याद भी ना हो तो आप ऐसे समझ लो, फिर से एक बार बता देता हूं जिससे आप जल्दी से समझ जाएं और रिवाइज कर लें एक बार। सबसे ऊपर होता है जम्मू कश्मीर, जहां पर हम, ये लद्दाख बन गया इधर, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है अब इस समय। अब क्या करें, उसके नीचे कश्मीर पड़ती हिम, बर्फ, हिम के नीचे आ गया हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश को लिख दिया मैंने एच और पी, तो एच पी को, पी को इधर काट दिया, एच को इधर भेज दिया, पी मीन्स पंजाब, एच मीन्स हरियाणा, ठीक है ना। हरियाणा के पास आ गई दिल्ली, थोड़ी बहुत बर्फ उत्तराखंड में पड़ती है। इस तरह से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, स्टार्टिंग से जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें एक बार। एक और सवाल, भोपाल बंगलुरु से ठीक उत्तर है, अब सभी जानते हैं भोपाल बंगलुरु से ठीक उत्तर में है, तथा गांधीनगर भोपाल से पश्चिम में है। तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा बताओ। आपको कुछ नहीं समझना, सिर्फ ये सवाल बढ़ा दिया है, आपको बताना गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु कहां पर है। अगर आप गांधीनगर में खड़े तो बेंगलुरु किस दिशा में होगा। अब गांधीनगर कहां, गुजरात में, और बेंगलुरु कहां, जहां मैं रहता हूं, नीचे की तरफ, अरब सागर की तरफ, है ना। तो भाई देख ले एक बार, अगर हम बात करें गुजरात, यानी ये हो गया हमारा गुजरात, ये तो गुजरात है भाई। और गुजरात से आप कहां जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं कर्नाटका, ये बेंगलोर है। तो गुजरात से कर्नाटक की दिशा क्या है, अगर मैं इसको काट दूं ऐसे और आप इसको बढ़ा दें ऐसे, तो कौन सी दिशा में जाएगा ये। आप कहेंगे सर ये कौन सी दिशा हो गई, आप कहेंगे सर ये दक्षिण पूर्व की तरफ जा रहा, कुछ कुछ इशारा ऐसे कर रहा है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है, सवाल में गलती तो नहीं हो रही, किसी को समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना एक बार। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्व हो गया, तो सीधा सीधा क्लियर है। तो राइट ऑप्शन क्या मिला, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व। अब आपको ऑप्शन भी नहीं देखना, आपको क्वेश्चन भी नहीं देखना, बस आपको सीधे करते जाना है, और मेरा विश्वास है आपके सारे सवाल सही बनेंगे, पेपर में एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना, मेरा विश्वास है, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, पढ़ा हुआ पूरा मैप समझ में आ रहा है, तो भाई सेशन को शेयर जरूर कर देना क्लास के बाद भी अपने साथियों के साथ, ठीक है ना। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, यदि कोई व्यक्ति मुंबई यानी महाराष्ट्र से चंडीगढ़, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, तक सबसे छोटे रेल मार्ग से जाना चाहता है, तो आप बताएंगे कि कौन से राज्य से नहीं गुजरेगा। यानी आप बताइएगा कि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र चंडीगढ़, अब देखो, अब पिछली बार तो इधर से गया था बिहार से, अब वो चंडीगढ़ से चल दिया। अब चंडीगढ़ कहां पड़ता है, चंडीगढ़ से कहां जाना है उसको, चंडीगढ़ से महाराष्ट्र से चंडीगढ़। अब महाराष्ट्र कहां है, गुजरात के बिल्कुल नीचे को है, पड़ोस में है ना, गुजरात के नीचे को बैठा है ना महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से कहां जाना, चंडीगढ़, चंडीगढ़ कहां है, वो बैठा हिमाचल प्रदेश के नीचे, है ना, वहां पहुंचना है। अब बताओ कौन से राज्य से नहीं गुजरेगा, फिर देख लेते एक बार नक्शा। और आपने कहा सी पंजाब से नहीं गुजरेगा, आपके लिए ताली बजा देता हूं एक बार, बहुत बढ़िया, अरे आपको तो आ गया जी। कुछ मुझे शायद कुछ कमेंट मिले, अभी कमेंट लास्ट पढ़ूंगा सर, मैं आप एक बार और समझा दीजिएगा सर। क्या कोई बात नहीं है रिशु, आप उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, मैप को रिकॉर्डेड रहेगा, आपको पेड तो क्लास है नहीं कि पैसा देना पड़ेगा इसका, आप आराम से इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। अब जब क्लास खत्म हो जाए एक बार शुरू से देखिएगा, आपको 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम ना हो फिर मुझे बताना, फिर दोबारा पढ़ा दूंगा। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं भैया, महाराष्ट्र चंडीगढ़, हमारा महाराष्ट्र ये है, मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र ये है। अब महाराष्ट्र से आप पहुंचेंगे कहां, आप महाराष्ट्र से जाएंगे सीधा हरियाणा, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा में। अब दो रूट पड़ेंगे, या तो आप ऐसे करें महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाओ, मध्य प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश जाओ, उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाओ, और दिल्ली से हरियाणा, पंजाब पीछे रह गया। या आप क्या करेंगे, वैसे सबसे रास्ता से कौन सा है, आप जाएंगे मध्य प्रदेश से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से सीधा हरियाणा, है ना। तो यहां आपको 2 स्टेट पार करने पड़े, पंजाब फिर भी पीछे रह गया, तो पंजाब को टच ही नहीं करना पड़ेगा, पंजाब वहीं रह जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो पंजाब, हाँ, पंजाब का मुख्य भोजन वैसे देखा जाए तो वहां का फेमस भोजन, मुख्य भोजन तो वहां भी अनाज यानी चावल और गेहूं खाया जाता है, लेकिन अगर वहां फेमस फूड करेंगे तो वो छोले भटूरे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात कर लेते हैं। तो भाई आज का सेशन अब कैसा लगा, इतने ही सवाल थे मेरे पास, जो पेपर में सारे सवाल रख दिए मैंने इसमें। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार ईवीएस बाय ललित कुमार जरूर लिखें। और मॉर्निंग में ईवीएस के मैं मॉक शुरू कर रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस में पढ़ा चुका हूं, तो सुबह से वो 6 AM पर पढ़ाता हूं मैं। जिन लोगों को पता नहीं है, 6 बजे सुबह उठ के आना पड़ेगा, ईवीएस का पूरा तैयारी करनी पड़ेगी,
इसके साथ CDP आप पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर कामनी मैम पढ़ा रही हैं सुबह 10:30 बजे 10:30 पर। इसके बाद अगर मैं बात करूं CDP के बाद आप हिंदी के प्रीवियस ईयर करेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के चलेंगे। पेपर 1 अब खत्म होने वाला, 2 शुरू हो जाएगा, वो शाम को 5 PM है। और शाम को 7:30 बजे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। अभी मैं पढ़ा रहा हूं पेडागोगी पुराण, इसके तुरंत खत्म होने के बाद मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर हुए ऑनलाइन उन सबको मैं सॉल्व कराना फिर से शुरू करूंगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा और आगे बढ़ा दीजिएगा। Ritesh, I would like to use to please correct your thumbnail India map. I will say. मैं चेक करता हूं टीम के साथ। हाँ रितेश, आई विल चेक विथ टीम। हो सकता है टीम ने लगा दिया हो कुछ, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो इंडियन मैप होना चाहिए, इंडिया मैप लिखा तो गलत लिखा है, इंडियन मैप करेंगे उसको, ठीक है ना। मैप ऑफ इंडिया होना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर योर सजेशन। प्लेलिस्ट बना दी है, सब प्लेलिस्ट बनी हुई है ईवीएस के नाम से, आप उसमें पढ़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और शुक्रिया आपका मुझे बताने के लिए, सजेशन देने के लिए, थैंक यू वेरी मच आपका। अनमन रिकॉर्डिंग देखते हैं, चलिए तो बढ़ेंगे आगे। रितेश थैंक यू वेरी मच। चलो तो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल। सब मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, हंसते हंसाते रहें। थैंक यू, नमस्कार और आदाब, जय, गुड नाइट टू एवरीवन। ओके अभिषेक, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। गौरव विल, गौरव, हाँ मैथ की क्लास का टाइम शाम को 7:30 बजे है स्वाति, शाम को 7:30 बजे 7:30, ठीक है ना, 7:30 पर है। ओके थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, और लाइक वाइक करके जाना भैया जब जाओ तो। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।